हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले हमने सभी डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है आपके एग्जाम के लिए कवर कर दी है और विद मैप कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले जितने भी HPSSC के एग्जाम रहेंगे उसके लिए भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे, उसके लिए भी हम आपके लिए कॉन्टेंट अपलोड करेंगे और साथ में जो द ट्रिब्यून का वीकली न्यूज़पेपर आता है उसको भी पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का बॉर्डर किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है और किस स्टेट के साथ जो शिमला है अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिरमौर के साथ बॉर्डर लगता है, सोलन के साथ लगता है, मंडी के साथ लगता है, कुल्लू के साथ बॉर्डर लगता है शिमला का, और साथ में किन्नौर के साथ भी शिमला का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। मगर इसी के साथ आपका शिमला का जो बॉर्डर है वो एक दूसरी स्टेट के साथ भी लगता है, वो है आपके एक और हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड के साथ लगता है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं आपके मैप में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड और किन्नौर की साइड से। तो आप किन्नौर की साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको एक पास देखने को मिलेगा जो शिमला को किन्नौर से जोड़ता है, वो है आपका बुरान पास। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और बुरान पास है। तो इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक लेक है जिसका नाम है चंद्रनाहन लेक। इसको एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? बिकॉज एक तो ये हाई एल्टीट्यूड लेक है, दूसरा आप देखेंगे यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है, वो है आपके पब्बर रिवर। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रनाहन लेक से कौन सी रिवर निकलती है, आपके पब्बर रिवर है। और पब्बर रिवर आपके और पब्बर की ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? आंध्रा रिवर है, ये भी ध्यान रखेंगे। पटसारी रिवर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले। और साथ में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके प्रोमिनेंट टेम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हाटेश्वरी टेम्पल। तो ये आप पब्बर रिवर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपके जो पब्बर रिवर है वो आपके उत्तराखंड में त्यूनी नामक स्थान में तौंस रिवर से मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है रुपिन। और डोडरा और क्वार ये आपके लास्ट विलेज है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। जो यहाँ से एक रिवर निकलती है ऊपर से आप देख रहे हैं यहाँ पे बुरान पास से, तो यहाँ पर है रुपिन रिवर। तो यहाँ से उत्तराखंड में एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सुपिन। तो रुपिन और सुपिन मिलके आपके बनाती है तौंस रिवर। ये ध्यान रखेंगे, तौंस रिवर किससे बनती है? रुपिन और सुपिन से। उसके बाद आप देखेंगे जो आपके तौंस है वो आगे उत्तराखंड में ट्रेवल करती है और यहाँ से पब्बर रिवर जाके आपके त्यूनी में तौंस से मिल जाती है। तो आपको एक तो दो चीज़ों का ये ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें, आप थोड़े से नॉर्थ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भीमा काली टेम्पल। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो भीमा काली टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए। और साथ में यहाँ देखेंगे आप किन्नौर से सतलुज रिवर आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है। और उसके बाद बॉर्डर एरिया, ये बिल्कुल मंडी और शिमला का बॉर्डर है, यहाँ से साथ साथ बॉर्डर पर ट्रेवल करती है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो सतलुज रिवर है वो आपके शिमला में एंटर करती है और उसके बाद आपके बॉर्डर एरिया पर ट्रेवल करती है। यहाँ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट टाउन आपको देखने को मिलेगा जो है रामपुर बुशहर। और रामपुर बुशहर में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको एक पैलेस देखने को मिलेगा जिसका नाम है पदम पैलेस। ठीक है, और यहाँ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप ध्यान रखिए। यहाँ है समेज खड है, कुरपान खड है, और अगर हम लेफ्ट बैंक की बात करें तो वो नोगली खड है। ऊपर देखेंगे राइट बैंक में गानवी खड है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये है आपका ज्यूरी। तो ज्यूरी क्यों फेमस है? यहाँ पर है आपके गर्म पानी के चश्मे जिसे हम हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं, तो ज्यूरी में प्रेजेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और हमने बात की रामपुर बुशहर में जहाँ पदम पैलेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर दी है। एक और चीज़ लास्ट रह गई थी जो शायद मैं बताना भूल गया, ये देखिए। तो पब्बर पे ना आपको एक ट्राउट फिश फार्म भी देखने को मिलेगा, 1939 में शुरू हुआ है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। और अगर आए हम नीचे थोड़ा सा आपके उत्तराखंड जो आपके साउथ की तरफ नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुप्पड़ पीक, जो कुप्पड़ पीक है यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है गिरी रिवर। और जब हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की आपकी ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था जो गिरी रिवर है वो सिरमौर को दो हिस्सों में ट्रांस और सिसगिरी में बांट देती है। ये सिरमौर का एरिया मान लीजिए। तो ये जो गिरी रिवर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका जो ओरिजिन है वो आपका कुप्पड़ पीक है। यहाँ पर आपको एक फेमस टेम्पल भी देखने को मिलेगा जो गिरी गंगा टेम्पल है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और प्रोमिनेंट टाउन कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखेंगे
देखेंगे गिरी रिवर के पास आपको खड़ा पत्थर देखने को मिलेगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कोटखाई फोर्ट, कोटखाई में एक फोर्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम में इतना तो पूछा नहीं गया है, बट हाँ गिरी रिवर के ऊपर क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट शिमला के मिड में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए फेमस हाटू पीक, तो हाटू पीक हाटू माता मंदिर के लिए फेमस है। तो 3500 से 3800 के बीच मीटर में इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ एक फेमस लेक भी है जिसको तनी जुब्बड़ लेक भी कहते हैं, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर आप देखेंगे कोटगढ़, कोटगढ़ अपने एप्पल ऑर्चिड्स के लिए फेमस है। सबसे पहले जो आपके एप्पल ऑर्चिड है यहाँ पर इसी जगह पर लगाए गए थे। तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, जैसे कि मान लीजिए कि कोटखाई में पहले सेब आया, नहीं सॉरी आपके कोटगढ़ में पहले सेब आया या फिर कुल्लू में सेब आया, तो ये कुछ आप देख सकते हैं इसके बारे में। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट टाउन यहाँ पे मेंशन है जिसका नाम है थानाधार। थानाधार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो पिछले आपके कुछ समय पहले जो आपके बेस्ट पंचायत का अवार्ड है नॉर्थ में, वो थानाधार को मिला है, थानाधार पंचायत को, बिकॉज ऑफ गुड एवरी, यहाँ पर हर तरह की आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, चाहे सीसीटीवी कैमरास है, चाहे आपके वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म है जो आपका, और जिम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचायत लेवल पर मुहैया करवाई गई है लोगों को, इसलिए इसे बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला है पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, थानाधार पंचायत, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसी के बाद ये साथ साथ में आपके सतलुज रिवर भी आपके ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, नारकंडा अपने सीनरिक ब्यूटी और टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ शिलारू याद रखना है। शिलारू क्यों फेमस है, आपके हाई एल्टीट्यूड हॉकी ग्राउंड, यहाँ पर आपके हाई एल्टीट्यूड हॉकी ग्राउंड प्रेजेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक फेमस टाउन है टेहोग, ये बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, यहाँ पर शाली टिब्बा यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है ये देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्या है यहाँ पर, एक तो करियाली लेक, ये भी कहाँ पर है आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, तो ये ध्यान में रखना है आपने। और इसी के साथ साथ अब आपके अर्बन शिमला अर्बन, ये आप शिमला अर्बन का एरिया है सारा का सारा, ठीक है, ये शिमला रूरल और अर्बन में है ना, तो ये रूरल वाला एरिया है, ये अर्बन वाला एरिया है शिमला का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके, पहले रूरल पे चलते हैं, ये है आपके जुनका पैलेस, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखेंगे आप शोगी, शोगी फेमस है आपके तारा देवी टेम्पल के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है, वो भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट है, जुबड़हट्टी एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर HP लॉ यूनिवर्सिटी आपको घनाटी में देखने को मिलेगी। और धामी, हिमाचल की हिस्ट्री की अगर बात करें तो धामी गोलीकांड बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आपको कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिलेगा। और ऊपर जाएंगे आप सुन्नी के पास आपको नालदेहरा गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हिप्पा फेयर लॉन्स और आपके द रिट्रीट राष्ट्रपति भवन आपको शिमला में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आपके शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और हिमालयन हेरिटेज पार्क भी आपको देखने को मिलेगा कुफरी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस मैप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। तो चलिए अब इस मैप के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे अब सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट, और परसेंटेज बतानी है। तो ज्योग्राफिकल एरिया इतना पूछते नहीं है, बट आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, 9.22% है पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश का। आगे चलते हैं, विच माउंटेन रेंज रनिंग थ्रू शिमला टाउन सर्व एज ए मेजर हाइड्रोग्राफिक वाटर डिवाइड, तो मतलब कौन सा ऐसा माउंटेन रिज है जो वाटर डिवाइड का काम करता है। मान लीजिए ये आपके शिमला का रिज है, तो इस साइड आपके इंडस बेसिन वाला एरिया है, मतलब इंडस रिवर वाला, जो जैसे इस साइड सतलुज रिवर है, तो वो जाके आपके इंडस में ही मिलती है। इधर आपके कौन सी रिवर है, इधर आपको देखने को मिलेगी आपको यमुना और तौंस रिवर, वो जाके आपके गंगा रिवर में मिलती है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा माउंटेन रेंज है जो ये वाटर डिवाइड का काम करता है, तो ये है आपके द रिज बिटवीन LCM एंड झाको हिल, तो ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेक्रेड चांशल पीक इन रोडू, चांशल पीक जो रोडू में प्रेजेंट है और हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शिमला का हाईएस्ट पीक है चांशल पीक, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है और वो जाके आपके तौंस में और यमुना रिवर में मिल जाती है, तो वो है आपके पब्बर रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ से इसका ओरिजिन है, चंद्रनाहन लेक से, और चांशल पीक रोडू से निकलती है, और आपके जाके ये त्यूनी मैंने अभी बताया था, मैप में देखा था, तौंस रिवर में मिल जाती है, और तौंस बाद में जाके यमुना में मिलती है, तो ये ध्यान रखेंगे। चंद्रनाहन लेक सोर्स ऑफ पब्बर रिवर, ये हमने अभी पढ़ा, इज ए हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन वेटलैंड लोकेटेड ऑन स्लोप ऑफ विच माउंटेन पीक, किस माउंटेन पीक पर है, तो ये है आपके चांशल पीक पर। तो इसकी हाइट कितनी है, 4260 मीटर, ये ध्यान रखना है आपने। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच पीक इज रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट ज्योग्राफिकल
विच एक सेकेंड विच पीक इज रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट ज्योग्राफिकल पॉइंट विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? चांशल पीक, 4520 मीटर। कहाँ पर है? रोहडू में। ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये लिंक करता है आपके रोहडू को डोडरा और कमार से, ठीक है, हमने मैप में देखा था, और उसके बाद उत्तराखंड का बॉर्डर शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच प्रोमिनेंट रिवर कट ए डीप डायगोनल वैली अक्रॉस द नदर्न बाउंड्री ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट सेपरेटिंग इट फ्रॉम मंडी एंड कुल्लू। बहुत ही आसान है, ये भी हमने पढ़ा था मैप में कि कौन सी रिवर है जो आपके मंडी और कुल्लू को अलग करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर पर ट्रैवल करती है। तो ये मैप के फायदे होते हैं, चीज़ें जल्दी विजुअलाइज होती है और जल्दी याद भी हो जाती है। तो वो है आपके सतलुज रिवर। तो ये नियर रामपुर में आपके एंटर करती है सतलुज, रामपुर शहर में, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करती है, अलग कर देती है शिमला, कुल्लू और मंडी को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गिरी रिवर लाइफ लाइन ऑफ सदर्न शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम विच स्पेसिफिक हिल रेंज। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो गिरी रिवर है वो कहाँ से निकलती है? आपके कुप्पड़ पीक, और वो कहाँ पर है? जुब्बल में। तो ये और उसके बाद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को वो सिज और ट्रांस दो रीजन में आपके डिवाइड कर देती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। विच माउंटेन पास सिचुएटेड ऑन द एलिवेशन ऑफ 3878 मीटर थ्रू द चांशल रिज टू कनेक्ट रोहडू विद द रिमोट सब डिवीजन ऑफ डोडरा कुमार। रोहडू को डोडरा कुमार से कौन सा पास जोड़ता है? अभी पढ़ा था हमने, तो वो है चांशल पास। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। विच हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग पास कनेक्ट द पब्बर वैली चिड़गांव डायरेक्टली विद द सांगला वैली ऑफ किन्नौर। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके रोहडू का पब्बर वाला रीजन है, जहाँ से पब्बर रिवर का ओरिजिन होता है, वहाँ से और सांगला वैली किन्नौर की, इसको कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो वो है आपके बुरान पास। ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 4500 मीटर की हाइट है। आगे चलते हैं। द रिमोट सब डिवीजन ऑफ डोडरा कुआर इज जोग्राफिकली लोकेटेड विद इन द कैचमेंट एरिया ऑफ विच रिवर वैली सिस्टम। जो डोडरा कुआर है, जो हमने देखा था लास्ट में, जो गांव है जिसके बाद उत्तराखंड लगता है, तो वो कौन से रिवर बेसिन में आता है? तो वो आपके रुपिन वैली। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, तौंस बेसिन, क्योंकि बाद में जाके ये जो रुपिन है आपके किस में जुड़ती है? तौंस में जुड़ जाती है। रुपिन और सुपिन मिल के तौंस रिवर बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सीनरिक पीक लोकेटेड नियर नारकंडा offers a panoramic view of snow-capped सेंट्रल हिमालयन पीक्स एंड इज होम टू फेमस हाटू माता मंदिर। तो आपको कौन सा पीक देखने को मिलेगा? तो हाटू पीक, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो कि आपके नारकंडा में प्रेजेंट है। फाइन। और इसके बाद चलते हैं नोगली खड़ी, ये भी हमने डिस्कस की थी। इज ए मेजर हाइड्रो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट लोकल स्ट्रीम दैट जॉइन सतलुज रिवर एट विच लोकेशन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। जो नोगली खड़ है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपके सतलुज रिवर की। तो वो कहाँ पर सतलुज से मिलती है? वो है रामपुर बुशहर। इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। आगे चलते हैं। तातापानी फेमस फॉर इट्स नेचुरल हॉट सल्फर स्प्रिंग लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट विद विच अदर डिस्ट्रिक्ट। जो तातापानी है वो हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहां गर्म पानी का चश्मा है, और वो सतलुज रिवर के बिल्कुल साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के कौन से एरिया में है वो आपके तातापानी फेमस वाटर स्प्रिंग? तो ये बैंक सतलुज रिवर के पास है, लाइज इन द बॉर्डर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के पास है। तो किस अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका बॉर्डर लगता है? तो वो है आपके मंडी। तो ये भी ध्यान में रखना है। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की, जब हमने हिस्ट्री की थी, या जब हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी डिस्कस की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज दैट डोमिनेट शिमला सिटी कंसिस्ट ऑफ 7 प्रोमिनेंट हिल। जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको 7, जो शिमला है आपका, जो शिमला अर्बन है, वो 7 हिल्स से बना हुआ है, 7 आपके हिल से बना हुआ है। विच हिल इज द हाईएस्ट अमंग देम? सो उसमें सबसे ऊंची हिल कौन सी है? आपके झाकू हिल। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगली 6 हिल्स कौन कौन सी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द तनी जुब्बड़ लेक, ए ब्यूटीफुल स्मॉल नेचुरल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय डेंस पाइन एंड एप्पल ऑर्चर्ड, इज लोकेटेड नियर विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो तनी जुब्बड़ लेक कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके नारकंडा में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। तो ये जगह कहाँ है? नारकंडा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, टूवर्ड्स द थानेदार पंचायत, जो हमने डिस्कस भी की थी अभी इससे पहले। आगे चलते हैं। विच हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड नियर रामपुर बुशहर एंड इज हाईली सेलिब्रेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न ट्रैगोपन। जुजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपन जुजुराना। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, बट रामपुर में आपको देखने को मिलेगी, और वो मोस्टली कंजर्व करने के लिए बनाई गई है आपके वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसको जुजुराना कहते हैं। तो वो है आपके दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द चौपाल सब डिवीजन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट वॉज हिस्टोरिकली ए
प्राइम हंटिंग रिजर्व ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जुब्बल। तो कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जुब्बल रियासत जब हुआ करती थी, जो वहाँ के राजा थे, वो आपके हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था उनके लिए, तो वो है आपके तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पर प्रेजेंट है? जुब्बल और चौपाल जो सब डिवीजन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। कब नोटिफाई हुई है? 1962 में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको मस्क डियर, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर आपको देखने को मिलेगा और डेंस वाक स्ट्रैंड्स, देवदार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। द आंध्रा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ज्वाइन द पब्बर रिवर एट चिड़गांव, host a notable hydroelectric project from which area inside Shimla district does the stream gather its water। तो आंध्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? आंध्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? वो है आपके चाशल ग्लेशियल स्नो फील्ड। तो चाशल के जो आपके ग्लेशियर, जहाँ आप चाशल जो हमने वैली हमने डिस्कस की थी, चाशल पास डिस्कस किया था, वहाँ से जो आपके स्नो फील्ड, जब स्नो आपकी मेल्ट करती है तो उसके बाद आंध्रा आगे जाके आपके पब्बर रिवर में मिल जाती है। आगे चलते हैं। Which high isolated historic pass connect remote massifs of रामपुर बुशहर डायरेक्टली विद छोटा बंगाल एंड कुल्लू वैली। तो रामपुर बुशहर वाला एरिया शिमला डिस्ट्रिक्ट का और कुल्लू वैली वाला एरिया आपको कौन सा पास जो कनेक्ट करते हुए आपको इन दोनों को देखने को मिलेगा? बशलेओ पास। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखेंगे। बशलेओ पास कनेक्ट करता है आपके रामपुर को आपके कुल्लू वैली से। ठीक है, आगे चलते हैं। द फेमस शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द डेंसिएस्ट कॉन्टिन्यूस फॉरेस्ट ब्लॉक इन नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड क्लोज टू विच नेशनल हाईवे कॉरिडोर। तो जो आप देखेंगे फेमस जो शिमला कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस नेशनल हाईवे पे आपको देखने को मिलेगी, या इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे आपको निकलते हुए देखने को मिलेगा? वो है नेशनल हाईवे 5, शिमला किन्नौर हाईवे नियर छड़ाबड़ा। जब देखेंगे आप शिमला, जब आप जाओगे शिमला से आगे जब कुफरी की तरफ जाते हो तो आपको रास्ते में एक पॉइंट देखने को मिलेगा जहाँ पर जो बहुत सारे टूरिस्ट है फोटोग्राफ्स लेते हैं और सामने आपको डेंस फॉरेस्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर लोग फोटोज़ ले रहे होते हैं आपके, तो ये आपको शिमला में देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एग्जाम आ चुका है, तो आपके एग्जाम के लिए आप सभी को गुड लक, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हो तब भी अच्छी बात है, अगर आप एग्जाम के लिए देख रहे हो तब भी अच्छी बात है। अगर आप अपकमिंग एग्जाम जो आने वाले से पटवारी का एग्जाम आने वाला है आपके, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम आने वाला है आपके, सो और भी HAS का एग्जाम आने वाला है आपके, तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। इट डजंट मैटर कि क्वेश्चन कैसा है, ईजी है, हार्ड है, बट कई बार क्या होता है ना, वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, कई बार बहुत बेसिक्स पूछ लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ लेते हैं। सो आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल Ashish EduZone, and thank you so much. And if you want the PDF of all these videos, and then you can join Telegram channel. And thank you so much for watching. Signing off, Ashish.